हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एनआईएस बोर्ड और साथ में बोसे बोर्ड, जी हाँ, सभी बच्चों के पास एक कॉमन सब्जेक्ट रहता है गाइस, लैंग्वेज में इंग्लिश। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंग्लिश में वह कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए और पेपर के अंदर ऑलमोस्ट आता ही आता है, ठीक है ना। और काफी सारे बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश पर फोकस उतना करते नहीं है, उनको लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंग्लिश को भी आप लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है तो इसके अंदर आपको स्कोर करना कंपलसरी होता ही होता है, ठीक है ना गाइस। तो आज हम जो बोसे बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 बोसे बोर्ड के, उन सभी बच्चों के लिए अभी 10 अप्रैल से पेपर भी स्टार्ट हो रहा है और पेपर ऑनलाइन मोड में होने वाला है गाइस, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम आपके घर पर हो। सभी 4 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसके अंदर सारा कुछ मेंशन रहेगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग इंग्लिश के अंदर कौन कौन सा टॉपिक पेपर के अंदर आएगा और कौन कौन सा जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है जो खासकर पेपर के अंदर आएगा ही आएगा गाइस, तो हम लोग सभी टॉपिक पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश, जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों के पास लगभग सब्जेक्ट होता ही होता है, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट हो ना हो, ठीक है, लेकिन इंग्लिश होना कंपलसरी है, इंग्लिश होता ही होता है, ठीक है। वैसे तो कंपलसरी बोल सकते हो लेकिन होता ही सबके पास, लेकिन ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के पास इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता है वो होता ही है गाइस, ठीक है ना। तो देखो इंग्लिश के अंदर वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको कवर करना चाहिए। देखो इंग्लिश के अंदर सबको पता ही है, उसके अंदर एसे राइटिंग वाला भी पार्ट आता है, साथ में जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो भी आता है, ठीक है। उसके अंदर राइटिंग वाला जो पार्ट है, लेटर राइटिंग वाला, एप्लीकेशन वाला पार्ट वो भी आता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रामर वाले पार्ट से। जी हाँ, ग्रामर वाले पार्ट में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि ग्रामर में जो अभी बोसे बोर्ड के अंदर जो टॉपिक बोसे बोर्ड के सिलेबस में है, क्लास 12 के बोसे बोर्ड के सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों ने लगभग पढ़ा भी होगा, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है ना गाइस। काफी हम लोग स्टार्टिंग क्लास से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच इसको आप लोग जरूर फोकस करना और इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है ना गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोसे बोर्ड के अंदर अभी जो इंग्लिश का टॉपिक है गाइस, ठीक है ना, इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट है उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक है अभी हमने देखा। अब हम लोग सभी टॉपिक को डिटेल में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए, बोसे बोर्ड का देख रहे हो रिजल्ट आपका इस तरीके से शो करेगा भैया। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। अभी टीएमए भी होगा, उसका भी ग्रेड वगैरह मार्क्स भी शो करने वाला है। इस बार के टीएमए तो 20 मार्क्स का है, तो मार्क्स भी उनके शो करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश को हम लोग लेते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, इंग्लिश के अंदर जब आप इंग्लिश अपने डैशबोर्ड के अंदर ओपन करोगे तो चैप्टर यहाँ पर शो कर जाएंगे इंग्लिश वाले। तो यहाँ पर देखो जो ग्रामर वाला पोर्शन है पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है गाइस, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिल रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव, पैसेज, क्लॉज एंड सेंटेंस है, पंचुएशन है, ठीक है। पैराग्राफ, ऐसे राइटिंग है गाइस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी हम लोग देखेंगे। लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग है तो इसको भी देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैंने एक अभी पीडीएफ रेडी कर रखा है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बता देते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आप लोग किस चैप्टर को पहले कवर कीजिएगा और कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। सबसे पहले हम लोग उस पर सबसे ज़्यादा हम लोग उसी पर फोकस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर टोटल 5 मॉड्यूल है। पहले मॉड्यूल के हम टोटल यहाँ पर 5 मॉड्यूल है गाइस। अब बोसे बोर्ड वाले जो भी स्टूडेंट है सबको लाइव लेक्चर मिला होगा, तो आप लोगों ने अगर लाइव लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर नहीं किया होगा तो कोई नहीं, अभी मैं आपको सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है गाइस इंग्लिश का। तो यहाँ पर देख लो, मॉड्यूल 1 के अंदर टॉपिक क्या होने वाला है, आइडिया ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इसके अंदर लेसन्स हैं और वैसे तो आपकी जो लेक्चर हुई थी वो टोटल 15 आवर की लेक्चर थी और इसमें से जो मॉड्यूल 1 के अंदर जो मार्क्स आने वाले वो 6 नंबर के मार्क्स है, ठीक है। टोटल 6 नंबर के आएंगे मॉड्यूल्स 1 से। उसके बाद मॉड्यूल 2 की बात करते हैं जिसके अंदर ग्रामर वाला पार्ट है, लेसन 7 है ग्रामर वाला पार्ट गाइस। तो ग्रामर का जो मॉड्यूल है सेकेंड मॉड्यूल है और 14 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, 14 मार्क्स का गाइस, ठीक है। मॉड्यूल 3 की बात कर लेते हैं, राइटिंग स्किल लेसन है, इसमें 12 मार्क्स का आएगा। और मॉड्यूल जो 4 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, प्रोज टेक्स्ट लेसन है, 26 मार्क्स का है। और मॉड्यूल जो 5 है वो पोइट्री लेसन वाला है जो कि 22 मार्क्स का इससे भी आएगा। और प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट का जो पार्ट है उससे भी, जो टीम वाला पार्ट है, प्रोजेक्ट का पार्ट है,
ठीक है ना। जो TMA वाला जो पार्ट है वो 20 मार्क्स का वो हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला ग्रामर वाले पार्ट से, मतलब मॉड्यूल 7 से। जो मैक्सिमम नंबर वाले पार्ट है उनसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो जहाँ से आप लोग ईजी और आसानी से मार्क्स को गेन कर सकते हो। तो ग्रामर का जो पार्ट है, देखो ग्रामर के अंदर क्या क्या पढ़ना है भाई। ग्रामर के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, जिसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है ना। आप लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच, टोटल कितना पार्ट ऑफ स्पीच है, 8 है गाइस, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब मैं अभी गूगल पे जाऊंगा, सर्च भी करूंगा ना पार्ट ऑफ स्पीच। आप लोग अपने चैट GPT या फिर गूगल की हेल्प लेके पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेना भाई, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में गूगल पे जाके सर्च करूंगा तो मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा। तो आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच जो है प्लीज़ पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि उसके अंदर से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होता है ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, वर्ब हो गया हमारा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। उसके बाद आता है पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब सेंटेंस, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर एक हमारा वर्ब वाला जो पार्ट है उसको देखना है। तो हमारा देखो वर्ब कौन सा, ये है। तो जो हमारा वर्ब वाला पार्ट है उससे भी आप लोग देख सकते हैं उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं गाइस। तो वो आप देख लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, वो भी आपके लेसन में मिल जाएगा। और जो सेंटेंस वाला पार्ट है वो भी है। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लेके करके पहले कवर करते हैं। पहले हमने चैप्टर 6 लिया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाला, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है स्पीच का पार्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको NIOS बोर्ड के अंदर भी पढ़ना है और जो बोसे बोर्ड के स्टूडेंट है उनको भी पढ़ना है गाइज, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स, क्वेश्चन डेफिनेटली कम एवरी ईयर, लर्न ऑल रूल केयरफुली, ठीक है ना गाइस। इससे क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, तो आपको सभी रूल को ध्यान से रीड करना है। यहाँ पर लिखा व्हाट इज़ द डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं। डायरेक्ट स्पीच इक्वल टू रिपोर्टिंग द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ अ स्पीकर प्लेस इनसाइड कोटेशन मार्क्स। मतलब जो भी यूज़र है या फिर जो भी यूज़र है जो एग्जैक्ट वर्ड को बोलता है वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं गाइज आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट वर्ड हो गया, ठीक है ना। तो जो हम डायरेक्ट मतलब सिंपल तरीके से किसी को भी डायरेक्ट बोलते हैं वो हमारे डायरेक्ट स्पीच के रूप में आता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं वो भी पढ़ना है हमें। रूल्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच देखो, ऑलवेज यूज़ कोटेशन मार्क्स, ठीक है। जब भी आप डायरेक्ट स्पीच को लिखोगे तो हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंडर उसको लिखना होता है अराउंड द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड। जो आप लोग स्पीकर्स का जो एग्जैक्ट वर्ड होता है उसको आपको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट वर्ड इनसाइड कोट्स स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर और यूज़ कॉमा आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब बिफोर ओपनिंग कोट्स, ठीक है। पंचुएशन मार्क्स कम्स इनसाइड द क्लोजिंग कोट्स, यू कैन नॉट ऐड रिमूव एनी वर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिनल। ओके गाइज, तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने रूल भी यहाँ पर लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। एक बारी प्लीज़ इसका जो PDF मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, इसका मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। किसी को पर्सनल चाहिए हो, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम वाले ग्रुप पे शेयर कर रखा है, वहाँ से जाकर के ले सकते हो। अगर आपको पर्सनली चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे ऊपर मैसेज कर देना, ठीक है ना गाइज। तो देखो अब यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। देखो जो इम्पॉर्टेंट है, आप बुक्स में तो बहुत बड़ी बड़ी सारी चीज़ें लिखी होती है, लेकिन वो सारी चीज़ें छोड़ो। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इतना ही कवर कर लिया तो आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कभी नहीं भूलोगे और जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है गाइस। जो इम्पॉर्टेंट रूल होते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, बस इतने ही समझ लोगे तो आसानी से आप लोग इस टाइप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। देखो इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है भाई, इनडायरेक्ट स्पीच इक्वल टू रिपोर्टिंग व्हाट समवन हिज। फिर दूसरा जो आ रहा है व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, देखो इनडायरेक्ट स्पीच इक्वल टू रिपोर्टिंग व्हाट समवन said without using their exact word, also called report speech, ठीक है। इसको रिपोर्ट स्पीच भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर है he said that he was going to school, ठीक है। जैसे कि एक तरह इसको हम सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि सामने वाला यूज़र मतलब जिसने खुद ने बोला है, जो सामने रह करके बोला है वो एज ए डायरेक्ट हो गया है, और उसी वर्ड को किसी और ने बोला है, ठीक है, किसी और ने बोला है और आप उसको बोल रहे हो या फिर कोई थर्ड पार्टी उसको बोल रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच,
ठीक है ना। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ही सेड डैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल, कि राम ने बोला था कि आज वो स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया गाइस। अब रूल्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच है, देखो यहाँ पे क्या होता है, रिमूव कोटेशन मार्क्स एंड कॉमा, जबकि डायरेक्ट में क्या था, कोटेशन मार्क्स एंड कॉमा यूज़ करते थे, यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना भैया, ठीक है। एंड सेंटेंस विथ फुल स्टॉप ये को यूज़ करना है। चेंज वर्ब सेंटेंस आपको यूज़ करना है। प्रेजेंट पास्ट यूजली यूज़ करना है, ठीक है। चेंज प्रोनाउंस एज नीडेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान से देख लो। मैंने हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट को कैसे चेंज करते हैं उसके मैंने कीवर्ड भी आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, बिल्कुल आसानी से। अगर एक बार ही आप लोग पीडीएफ को समझ लोगे, पढ़ लोगे, तो आसानी से जो भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देख लो गाइस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने आसानी से चेंज कर दिया है, बिल्कुल आसानी से मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया है, ठीक है। देखो चेंज द टेंस, देखो जैसे कि डायरेक्ट स्पीच टेंस, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबको पता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या आता है, इज एम आर आता है। उसको अगर आप लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो सिंपल पास्ट टेंस उसका चेंज हो जाएगा, वाज वेयर आएगा। जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही इज़ गोइंग, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या आएगा, वाज गोइंग। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट हमारा जो टेंस है उसके अंदर क्या आता है, हैज़ हैव डन। लेकिन अगर आप लोग उसका इनडायरेक्ट में जाओगे तो पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना गाइज। इसी तरीके से सिंपल पास्ट है। तो एक बार आप लोग देख लेना, आप लोगों के लिए मैंने पूरी तरीके से पीडीएफ यहाँ पर मैंने पीडीएफ रेडी कर दिया है। अब देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है, जैसे कि चेंज टाइम प्लेस वर्ड एडवर्ब के एडवर्ब में आता है। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। नो का देन होता है, यहाँ पर हेयर का देयर होता है, टुडे का डाइट डे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार देख लेना आप लोग गाइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या है, टाइप ऑफ सेंटेंस, रूल विथ एग्जांपल। तो ये सारी चीज़ भी आप लोग देख लेना। देखो मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए दे रखा है, तो ये सारे क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लेना, काफ़ी ईजी और आसानी से सॉल्व होगा, आप लोगों के लिए समझ भी पाओगे, ठीक है। तो ये सारी मैंने पीडीएफ रेडी कर ली, पीडीएफ का रेडी कर रखा है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं वीडियो में वीडियो में समझाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग खुद से एक बार ही समझना, अगर फिर भी कोई डाउट्स होगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो दोबारा बना दूंगा, और नहीं तो फिर एक पूरा टॉपिक को हम लोग पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि पेपर के टाइम है। तो आप लोग अभी क्या है, रिवीजन आप लोगों को करना है गाइस। अभी तो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया, अगर हम इनडायरेक्ट दिया हुआ है उसको डायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे वो भी है यहाँ पर, तो भी देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आप लोगों को रेडी कर रखा गाइस। उसके बाद जो चैप्टर 5 है, पार्ट ऑफ स्पीच है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है। तो ये सारे चैप्टर भी आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़ लेना, इन सब से भी क्वेश्चन आने वाला भाई। देखो अब जो एडवर्ब क्या होता है वो भी देख लो। एडवर्ब ए वर्ड डाइट मॉडिफाई डिस्क्राइब, और ए वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देख लेना। टाइप ऑफ एडवर्ब के अंदर कौन कौन से टाइप होते हैं वो भी देख लो एक बार ही आप लोग। प्रीपोजिशन क्या होता है वो भी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कंजक्शन का भी दिया हुआ है, टाइप ऑफ कंजक्शन में मैंने समझा दिया है, और यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने एग्जाम्पल प्रैक्टिस भी दिए हुए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन, तो वो भी आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना। जैसे एग्ज़ाम प्रैक्टिस के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्लीज़ उनको भी प्रैक्टिस करते रहना आप लोग, ठीक है। तो देखो एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए मैंने आप यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और इसको सॉल्व करते हैं इस तरीके से, ठीक है। आंसर भी मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है पीडीएफ आप लोगों के लिए गाइस, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट मॉड्यूल ओवर व्यू है, व्हाट टू स्टडी, तो ये भी देख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से रेडी किया हूँ, ठीक है ना गाइज। अब देखो लेटर एप्लीकेशन राइटिंग वाला जो चैप्टर है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो फॉर्मल लेटर है और इसका जो फॉर्मेट होता है वो भी आपको समझना होगा भाई, तो ये भी आप लोग देख लेना प्लीज़, ठीक है। उसके बाद क्विक रिवीजन का जो रूल है वो भी मैंने दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जो आप लोग रिवीजन फटाफट कर सको, ठीक है। तो वो भी आप लोग देख लेना। और उसके बाद मैंने प्रोनाउंस चेंज टेबल भी दे रखे हैं, प्रोनाउंस से आप लोग कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हो वो भी चीज़ें दी हुई है मैंने यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी मैंने अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझा दी है इसके अंदर। और जो ग्रामर वाला पोर्शन है खासकर इसके अंदर मैंने कवर किया है, बाकी राइटिंग स्किल वाला जो पार्ट है वो भी मैंने
कवर किया है गाइज़। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके और भी कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आया होगा वो बता देना, तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। देखो इस आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना गाइज़। यहाँ पर जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है उससे क्लिप से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, और जो कैपिटल लेटर में मेंशन करना वो भी दिए हुए हैं, एक बार देख लेना इन सारी चीज़ों को ना। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वीडियो को आप लोग से ध्यान से देखो। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो को सभी बच्चों को शेयर कर देना, चाहे NIS बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर बोसे बोर्ड के, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है गाइस, बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।